ये देखो बच्चों, जेई एडवांस 2020 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 18। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर। एक सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस है आर। कैरिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा का इक्वेशन दिया है, इक्वेशन मैंने लिख दिया। मतलब इस पे चार्ज डेंसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, रेडियस के साथ बदलता है। सिग्मा नॉट कांस्टेंट है। ओके, आर जो डिस्टेंस है वो सेंटर से है, ये भी बढ़िया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ लार्ज स्फेरिकल सरफेस दैट इनक्लोजेज द चार्ज डिस्क कंप्लीटली इज फाइंड आउट। अब एक ये बहुत बड़ा स्फेयर है और इसके अंदर ये पूरा डिस्क है, तो इस स्फेयर से जो फ्लक्स है उसको कह रहा है फाई नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फेरिकल सरफेस। अच्छा, एक दूसरा केस कह रहा है। तो ये डिस्क है, रेडियस आर है, सिग्मा इसका ये दिया है। एक दूसरा स्फेयर है जिसका रेडियस आर बाई फोर। आर बाई फोर मतलब डिस्क से छोटा। तो ये एक दूसरा स्फेयर है, इसका रेडियस है आर बाई फोर। कंसेंट्रिक विथ द डिस्क इज फाई। इससे जो फ्लक्स है वो है फाई। तो मुझे फाई नॉट बाई फाई का रेशियो बताना है कितना होगा। तो फ्लक्स पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं, इससे अगर मैं फ्लक्स लिखूंगा तो इसके अंदर पूरा चार्ज, तो ये पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा क्यू नॉट। इसमें जब देखेंगे तो इसके अंदर का चार्ज हमको चाहिए, यही है। तो इसके बाहर वाले चार्ज से हमको कोई मतलब नहीं है। तो इधर वाला हमको नहीं चाहिए, हमको बस आर बाई फोर डिस्टेंस पर जो चार्ज है उससे मतलब है। वही फ्लक्स में हम लोग को काम आएगा, उससे बाहर वाला चार्ज हम लोग को काम में नहीं आएगा। तो यदि मैं फाई नॉट लिखूं तो कितना होगा। तो देखो, फाई नॉट लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से फाई लिखेंगे तो क्या होगा, इसमें चार्ज, तो इसमें चार्ज मान लेते हैं क्यू। तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। तो हमें फाई नॉट बाई फाई पूछ रहा है, तो ये सीधे क्यू नॉट बाई क्यू का रेशियो हो जाएगा। मतलब हमें जो कैलकुलेट करना है फाई नॉट बाई फाई, तो ये एक्चुअली में हमें कैलकुलेट करना है क्यू नॉट बाई क्यू। मतलब इस टोटल चार्ज को बताओ कितना होगा और आर बाई फोर डिस्टेंस में कितना चार्ज होगा ये बताओ, और दोनों को डिवाइड कर दो। अच्छा, तो हमें इंटीग्रेशन पूछ रहा है क्योंकि सिग्मा वेरिएबल दिया है। तो वेरिएबल रहने पर जो चार्ज कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन सिग्मा, और एरिया वाला चीज है तो छोटू एरिया डी। डिस्क के केस में छोटू एरिया जो होगा ये होगा हम लोग को 2 पाई एक्स डी एक्स। 2 पाई एक्स डी एक्स कैसे, ये सेंटर है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस जाओ एक रिंग, फिर डी एक्स डिस्टेंस जाओ एक रिंग। तो यही हम लोग को हो गया छोटू एरिया। तो इस कुत्ते के पट्टे का एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो, ये जो लेंथ हो गया ये 2 पाई एक्स हो गया, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स। तो 2 पाई एक्स डी एक्स। पहले मैं इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेट कर देता हूं, उसके बाद जैसा लिमिट है उसको पुट करेंगे। तो सिग्मा, सिग्मा यही है, तो इंटीग्रेशन सिग्मा नॉट इंटू 1 यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो छोटका आर की जगह हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय बड़का आर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। तो कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, तो 2 पाई सिग्मा नॉट, ये कांस्टेंट हम लोग को बाहर हो गया। एक्स यहाँ पर आएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर और डी एक्स, इसी को इंटीग्रेट करना है। ये हो जाएगा हम लोग को 2 पाई सिग्मा नॉट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका हो गया, माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आर। अब जहाँ से जहाँ लिमिट पुट करना है उसको हम कर देंगे, तो हमको चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में शुरू से अंतिम तक तो 0 से आर, इस केस में 0 से आर बाई फोर। तो दो केस हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये हम लोग को क्यू का वैल्यू है, तो करके देखते हैं कितना कितना आता है। सबसे फर्स्ट केस में ये लेते हैं, तो क्यू नॉट इक्वल टू 2 पाई सिग्मा नॉट, और ये हो जाएगा हम लोग को एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस
एक्स क्यूब बाई 3r, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर r तक। तो r स्क्वायर बाई 2, r क्यूब बाई 3r, तो एक r से कट गया तो r स्क्वायर बाई 3, तो ये आया हम लोग को 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू r स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर बाई 3। हाँ, ये तो कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा। 3 माइनस 2 1/6। तो यहाँ पर हम लोग को क्यू नॉट का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। क्यू नॉट इक्वल टू आ गया 2 पाई सिग्मा नॉट r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को सेकंड के केस में, इस केस में कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज है। तो ये रेडियस r की जगह लिखेंगे r/4, और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स यूज किया गया है। तो Q का वैल्यू लिखेंगे 2 पाई सिग्मा नॉट, उसके बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3r, कहाँ से कहाँ, 0 से r/4 पुट करते हैं। तो 2 पाई सिग्मा नॉट रहेगा, r तो r स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, माइनस ये हो गया r क्यूब हो जाएगा, कट जाएगा तो ऊपर में आएगा r का पावर 2, 4 का पावर 3, तो 4 × 16 = 64, 64 इंटू 3, तो ये 3 इंटू 64 हो गया। तो देखो 32 दूनी 64, तो इसको 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 माइनस 1 5, तो ये आया हम लोग को 2 पाई सिग्मा नॉट r का स्क्वायर। इसको 6 माइनस 1 किए तो ऊपर में होगा 5 और नीचे में होगा 3 इंटू 64। तो ये Q का वैल्यू भी हम लोग को आ गया। हम लोग को Q नॉट और Q आ गया, तो हम लोग को रेशियो बताना है। तो रेशियो Q नॉट बाई Q, यही फ्लक्स का भी रेशियो होगा। तो देखते हैं कॉमन चीज़ें क्या है। तो 2 पाई सिग्मा नॉट यहाँ भी, 2 पाई सिग्मा नॉट यहाँ भी, तो कट गया। r स्क्वायर यहाँ भी, तो r स्क्वायर यहाँ भी, तो कट गया। तो Q नॉट में 6 नीचे है, तो Q नॉट ऊपर तो 6 नीचे। Q में देखो 5 ऊपर और 3 इंटू 64 नीचे, तो ये Q है, तो 5 नीचे और 3 इंटू 64 ऊपर। देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। 3 से अगर काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे तो 32 दूनी 64, तो 32/5, तो ये आ गया 6 × 5 = 30, 5 × 20, तो आ गया 6.4। तो ये नंबर होगा हम लोग को 6.4। तो बहुत ज़्यादा फिजिक्स इसमें नहीं है, केवल ये इंटीग्रेशन यूज किया है। जिसको ये इंटीग्रेशन आता है वो बहुत आसानी से कर लेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जेई एडवांस कई बार पूछ चुका है, जिसमें सिग्मा वेरिएबल, लेमडा वेरिएबल वो देते रहता है। तो इसमें इंटीग्रेशन आ जाता है और बच्चे उसमें फंस जाते हैं। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को कम से कम 20% बच्चों को करना चाहिए। अब देखते हैं स्टैटिस्टिक क्या है। नहीं, नंबर तो खराब है, डाटा जो है वो तो खराब दे रहा है। इस क्वेश्चन को मात्र 23,000 बच्चे ने सही किया है, बस 15%, और 90% बच्चों का आंसर गलत हो गया। गलत मतलब आप समझिए बात को, उनको लगा कि क्वेश्चन में हम कर लेंगे, लेकिन कहीं कैलकुलेशन में नंबर में फंस गए और इस कारण से आंसर 6.4 नहीं आ पाया। लेकिन उनको लगा कि हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, तो इसका मतलब बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करके जाते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। लेकिन कहीं कैलकुलेशन या कहीं इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण 90% बच्चों का गलत हो गया। अनअटेम्प्टेड की संख्या देखो कम है, अनअटेम्प्टेड से ज़्यादा बच्चे जो है करेक्ट किए हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को ईजी ही कहूँगा, लेकिन सावधानी के साथ करने वाला क्वेश्चन है।